हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है और ये हमारी सिनोनिम्स एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल की सीरीज़ का 5th पार्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज़ में 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। मैं उनके आपको हिंदी में मतलब बताता हूँ। उन वर्ड्स को एग्जांपल्स में या कह लीजिए सेंटेंसेस में यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे यूज़ होगा और क्या उसका मीनिंग ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। और 4 MCQ दिए होते हैं, उनमें से एक वर्ड मतलब उन 4 MCQ में से एक वर्ड जो हम मेन वर्ड होगा उसका सिनोनिम भी होता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ड्स पे चलते हैं। कि जैसे पहला वर्ड है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब दोस्तों होता है क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। जैसे कि आप इस फोटो से समझ पा रहे होंगे कि किसी बात ने इसको गुस्सा दिला दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाई हिज एरोगेंस। ठीक है, मुझे उसकी जो अकड़ है उससे बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया। ठीक है, ये इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ। किसकी से? कोई भी, ही इज़ मतलब थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है वो। वहाँ पे वो किसी बंदे की बात कर रहा है, उसका नाम यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो डी ऑप्शन है आपका एनरेज, उसका मीनिंग भी सेम यही होता है क्योंकि वो सिनोनिम है इन्फ्यूरिएट का। एनरेज करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब दोस्त होता है संभावित। लाइकली टू बी मतलब जो होने वाला हो, जो हो सकता हो, संभावना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव हैड 3 प्रोस्पेक्टिव बायर्स लुकिंग एट द हाउस। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 संभावित खरीदार हैं जो उस घर को देख रहे हैं। संभावित का मतलब हो सकता है वो खरीदें, हो सकता है नहीं खरीदें। प्रोस्पेक्टिव का यही मतलब होता है। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो डी ऑप्शन है पॉसिबल, उसका भी सेम मीनिंग होता है प्रोस्पेक्टिव, संभावना। पॉसिबल का तो ये मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है उसके होने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है लाउजी। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, आपके एग्ज़ाम में पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश का यूज़ होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। ठीक है, लाउजी का मतलब होता है बहुत बुरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये कोई आदमी है या अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है, तो ये देखो लाउजी, बहुत ही बुरा है। ठीक है, लाउजी पर्सन। एग्जाम्पल से दोस्तों देख लेते हैं। आई लाइक द वर्क बट द पे इज़ लाउजी। कहने का मतलब क्या है कि मुझे काम तो पसंद है लेकिन जो वहाँ पे है वो बहुत ही बुरी है, मतलब बहुत ही कम है। बुरी का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों जो बी ऑप्शन है ऑफुल, उसका भी सेम मीनिंग होता है लाउजी। आपने शायद ऑफुल भी सुना हो, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए। लाउजी का मतलब ही ऑफुल होता है, यानी वो उसी का सिनोनिम होता है, और इन दोनों का मतलब बहुत बुरा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है बल देना, एम्फेसाइज करना। ठीक है, जैसे इस फोटो से आप देख रहे होंगे, ये मैग्नीफाई से हम, मैग्नीफायर है ग्लास, इससे हम किसी चीज़ पे बल देते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लीजिए। ही लाइक्स टू वियर द क्लोथ दैट एक्सेंचुएट हिज मस्कुलर बिल्ड। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि उसे वो कपड़े पहनना पसंद है जो उसकी मस्कुलिन जो बिल्ड है, यानी उसकी जो हो सकता है जिम वाली बॉडी बोलते हैं ना हम, कि जिम वाली बॉडी है, उसको थोड़ा एम्फेसाइज करे, थोड़ा और अच्छा दिखाए। कई बार आप देखते होंगे कि जो जिम विम लोग जाते हैं वो थोड़ी सी टाइट शर्ट पहनते ताकि थोड़ी उनकी बॉडी जो उन्होंने जिम में बनाई है वो बहुत अच्छी लगे। तो वही होता है एक्सेंचुएट, मतलब वो किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से आप देखेंगे डी शार्पन्ड, उसका भी मतलब यही होता है, किसी चीज़ को तेज़ करना, किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है प्रीडोमिनेंटली। इसका मतलब दोस्तों होता है मुख्य रूप से, मेनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वॉल्स फ्लोर्स एंड सीलिंग्स आर प्रीडोमिनेंटली वाइट। कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, सीलिंग मतलब छत है, वो मेनली सफ़ेद कलर की हैं। मेनली का मतलब ये क्या है कि हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत दूसरा कलर भी हो, लेकिन मेनली मोस्टली जो उसमें क्या होगा वो वाइट कलर होगा। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सी है मोस्टली, उसका भी यही मतलब होता है दोस्तों, प्रीडोमिनेंटली, मोस्टली, मेनली, तीनों ही सिनोनिम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब दोस्तों होता है कमी होना, लैक।
ठीक है, इंग्लिश में लैक भी बोलते हैं। पॉजिटिव भी वही बात होती है, किसी चीज़ की कमी होना। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे इतना सा, ये क्या है, अनाज मान लीजिए, और हाथ देखिए कितने फैलाए हुए हैं, तो कमी है ना यहाँ पे। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं दोस्तों। देयर वॉज पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन एंशियंट टाइम, कहने का मतलब कि पुराने समय में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी होती थी। आज की तरह थोड़ी, आज हर चीज़ को आप वीडियोस पे देख पा रहे हैं, फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं, ठीक है, प्रिंट मीडियम देख पा रहे हैं। पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले तो कोई न्यूज़ ही जल्दी से नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है दोस्तों, तो पॉसिटी का मतलब 4 जो ऑप्शन है आपके, इनमें से बी शॉर्टफॉल, इसका मतलब भी वही होता है, कमी होना। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन शॉर्टफॉल। अगला वर्ड है आपका अवर्ट। अवर्ट का मतलब दोस्तों होता है टालना, अवॉइड करना। ठीक है, मेनली किसी बुरी घटना को भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई बुरी घटना टल जाती है, टाल देते हैं हम, तो उसके लिए भी हम अवर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवर्ट अ डिज़ास्टर। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ बुरी घटना, डिज़ास्टर के होने को हम यहाँ पे अवर्ट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का यही मतलब है, एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवर्ट अ डिज़ास्टर, मतलब कोई अप्रिय घटना से होने के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब इन प्रोग्रेस है, उसको टालने के लिए। किसको टालने के लिए? किसी डिज़ास्टर को टालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बता सकते हैं कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम होगा। तो जो ये डी ऑप्शन है, अवॉइड, वही तो है अवॉइड का मतलब, अवॉइड करना। ये देखो यहाँ पे मैंने यूज़ भी किया हुआ है वर्ड अवॉइड। ठीक है दोस्तों, इस फोटो से आपको अगर कुछ समझ पा रहे हो, तो जैसे ये केले का छिलका है, आदमी इस पर पैर रखने वाला है, और ये क्या सुपरमैन सा है, इसको इस डिज़ास्टर को होने से रोक रहा है, टाल रहा है, अवर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त रहना, ध्यान मगन रहना, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में मतलब इसका होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड सेट बाय हिमसेल्फ लुकिंग पेंसिव, कि लड़का खुद अकेले बैठा हुआ था कहीं दूर, लुकिंग पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त लग रहा था, ध्यान मगन लग रहा था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लड़का है, ये सोचने लग रहा है अपने आप ही अलग बैठ के, लग रहा है ना, थोड़ा सा चिंताग्रस्त किसी बात के बारे में सोच रहा है। तो 4 जो आपके ऑप्शन है, उनमें से जो बी ऑप्शन है थॉटफुल, उसका भी यही मतलब होता है दोस्तों, ध्यान मगन, पेंसिव। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो। आप कई बार देखेंगे क्वेश्चन में यूज़ करता है अप्रोप्रिएट सिनोनिम या अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब उन 4 में से जो सबसे ज़्यादा ठीक हो, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो उस वर्ड के, जो आपका क्वेश्चन पूछा हो, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कई बार नहीं हो पाता है। आप सोचेंगे थॉटफुल का थोड़ा अलग मतलब होता है, विचारणीय है, पेंसिव का थोड़ा आप कह रहे हैं नेगेटिव, तो लगभग लगभग दोनों का सेम होता है। इन 4 में से सबसे नज़दीक तो यही है ना, थॉटफुल, तो ये आपका सही आंसर होगा। कॉर्डियल, कॉर्डियल का दोस्तों मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। ठीक है, मित्रता वाला काम। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, आई थिंक दैट आवर रिलेशंस विद दैम आर वेरी कॉर्डियल, कि मुझे लगता है कि जो हमारे रिलेशन है, जो संबंध है उनके साथ, बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो यूज़ की हुई है, कॉर्डियल इनविटेशन। शादी का कई बार आपको कार्ड आता हो घर पे, तो वो भी तो क्या होता है, कॉर्डियल इनविटेशन ही होता है आपको, फ्रेंडली, दोस्ती भरा। ठीक है, कोई दुश्मनी वाला तो कोई आपको देगा नहीं शादी का कार्ड, तो वहाँ पे भी हम कॉर्डियल इनविटेशन ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन 4 में से आप समझ गए होंगे कौन सा मीनिंग होगा, कौन सा वर्ड सिनोनिम होगा कॉर्डियल का, बी फ्रेंडली। ठीक है, कॉर्डियल का वही मतलब होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब दोस्तों होता है अस्थाई। ठीक है, जो परमानेंट ना हो। आपने कई बार ध्यान दिया होगा तो आपको सर्टिफिकेट कॉलेज या स्कूल से मिलती होगी प्रोविजनल, जब आप स्कूल को या कॉलेज को छोड़ते हैं। ठीक है, उस प्रोविजनल का यही मतलब होता है दोस्तों कि अस्थाई है, जब तक आपकी एक्चुअल डिग्री या एक्चुअल सर्टिफिकेट आपके बोर्ड से या आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाए, तब तक आपका स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं प्रोविजनल लिख के आपको बना के दे देते हैं। आपने सुना ही होगा, उस प्रोविजनल का यही मतलब होता है दोस्तों कि टेम्परेरी है,
परमानेंट आपका बोर्ड या आपकी यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हिज एडमिशन फॉर द कोर्स इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द अथॉरिटीज़, कि उसका जो एडमिशन है वो अभी टेम्परेरी है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मतलब कि अथॉरिटीज़ अभी वेरीफाई करेंगी इसको एडमिशन दे देना चाहिए नहीं है, तब तक उसका एडमिशन प्रोविजनल है। ये दोस्तों इसका मतलब होता है। 4 जो ऑप्शन है उनमें से जो डी ऑप्शन है टेम्पररी, उसका भी यही मतलब होता है, अस्थायी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 वर्ड्स जो हमारी फिफ्थ पार्ट है सिनोनिम्स एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स सीरीज़ का। ठीक है, मैं ऐसी सीरीज़ और लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, कुछ आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी नहीं लग रही हो तो ये बताइएगा कि अच्छी नहीं लगी है, बट प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें कुछ समझ आए कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, मिल जाएगा आपको। उस पर विज़िट कीजिए। उस पर हम क्विज़ डालते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये इस वीडियो के डलते ही आपके वहाँ पे क्विज़ डल जाएगी। आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना याद कैसे रहेंगे। आज आप देखेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी सीरीज़ होती हैं, और भी क्विज़ेज़ होती हैं, उनको देखिएगा। आपको अच्छे लगेंगी, नहीं अच्छे लगें तो जैसे मैंने कहा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।